नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रीष्मकालीन फसल मूंग उड़द का उपार्जन सहकारी समिति बसेड़ी के माध्यम से एमएलटी वेयर हाउस मजीठा में किया गया, जिसमें किसानों का करोड़ों रुपए का भुगतान प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अटकाया गया और किसानों को फर्जी बताने की चाल चली गई। अधिकारियों, समिति प्रभारी एवं वेयर हाउस संचालक द्वारा किसी प्रकार किसानों के साथ धोखा किया गया। इस पूरे बंटवारे का खुलासा बिंदुवार इस प्रकार है। प्रिया पत्रकार बंधुओं, मूंग उड़द की खरीदी बंद होने उपरांत वेयर हाउस की जांच में अनियमितता एवं कम माल पाए जाने के बाद कार्रवाई की गई, जिसमें सैकड़ों किसानों का भुगतान रोक दिया गया तथा इसके बाद तत्कालीन कलेक्टर दीपक सक्सेना ने समिति प्रभारी, वेयर हाउस संचालक एवं ओपलेन में सम्मानित अन्य कर्मचारियों पर किसानों के साथ धोखाधड़ी एवं खरीदी में घोटाले पर एफआईआर दर्ज की गई और अधिकारियों को जांच सौंपी गई। जिन अधिकारियों को जांच सौंपी गई उन्हें समिति प्रभारी, वेयर हाउस संचालक एवं उपार्जन में शामिल उन्हीं कर्मचारियों से मिलकर संदिग्ध किसानों की कथाकथित सूची बनाई गई। हमारा आरोप है कि जिन पर एफआईआर दर्ज की थी उन्हीं के साथ जांच अधिकारियों ने मिलकर किसानों के साथ षड्यंत्र रचा और उनकी संदिग्ध सूची बनाई गई। हमारा आरोप है कि किसान संदिग्ध कैसे, जबकि उनके पास भुगतान पत्र की ऑनलाइन फंडिंग पावती मौजूद है। इसके बाद जिन किसानों की संदिग्ध सूची जांच अधिकारियों एवं खरीदी प्रभारी द्वारा बनाई गई है, उन किसानों को कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होने की तारीख दी गई। किसानों ने अपने बयान दर्ज कर जो दस्तावेज मांगे गए थे, जिसमें रजिस्ट्रेशन, भूमि का ब्यौरा, फसल आने की तारीख, वाहन जिसमें फसल लाई गई है, भुगतान पर्ची सहित स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, जिसकी जांच हुए करीब 4 माह हो गए हैं। किसान कलेक्ट्रेट एवं तहसील के चक्कर लगाकर परेशान है। भुगतान को लेकर राजनीतिक दलों ने, उनके प्रतिनिधियों ने, किसान संघ, भारत कृषक समाज सभी ने ज्ञापन एवं धरना प्रदर्शन कर पुरजोर तरीके से किसानों को भुगतान की मांग उठाई। क्षेत्रीय विधायक बरगी माननीय नीरज सिंह के द्वारा कलेक्टर एवं अधिकारियों से लगातार प्रयास किया गया। किसान संगठनों, राजनीतिक दलों एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा लंबित भुगतान की मांग करने के बाद जांच में बैठे अधिकारी एसके निगम, डीडीए वे रवि आम्रवंशी, एडीए हितेंद्र रघुवंशी, बीएमओ मदन रघुवंशी, एसडीएम शाहपुरा इंदिरा त्रिपाठी, एसजी उपाटन द्वारा भ्रष्टाचार का खेल शुरू होता है। तो वही बता दें, हमारी मांग है कि हम किसानों का लंबित भुगतान बिना किसी हिला हवाले के 7 दिवस के भीतर किया जाए। अगर उक्त समय में नहीं किया गया तो हम सभी किसान जिस प्रकार अपनी फसल उपार्जन केंद्र तक लेकर गए थे, उसी प्रकार नियत तिथि को अपनी उपज वापस उठाने आएंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। कॉन्फ्रेंस किसानों की तरफ से अभय प्रताप सिंह, चंदन पटेल, मोनू सिंह, देवेंद्र ठाकुर, राम सिंह, बबलू ठाकुर, भगवान सिंह आदि उपस्थित रहे। जबलपुर से विद्या रैकवार की रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या वजह है, क्या मकसद है इसका? मूंग उड़द में सरकार द्वारा जो मूंग उड़द की खरीदी पिछले 4-5 महीने पहले की गई, उसमें किसानों के भुगतान आज तक रुके हुए, उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। हमारा आरोप है कि जिन समिति प्रबंधक और वेयर हाउस मालिक जिन पर एफआईआर दर्ज है, जिन पर मूंग उड़द और घोटाले में एफआईआर दर्ज है, आप उनका भुगतान कर रहे हैं और किसानों को दर दर भटकने पर मजबूर कर रहे हैं। हमारा निवेदन है शासन से, कलेक्टर साहब से, कि इन किसानों का जल्द से जल्द भुगतान करें। कितने अधिक किसान हैं और कितनी क्विंटल मूंग की बात हो रही है, कहाँ गड़बड़ की? ये 2100 के आसपास क्विंटल मूंग और उड़द का भुगतान है, जो कि लगभग 59 किसान अभी बाकी हैं जिनकी पेमेंट नहीं हुई। इन्हीं की एक संदिग्ध सूची जिन पर एफआईआर लोगों पर दर्ज है, जिन पर तत्कालीन कलेक्टर दीपक सक्सेना जी ने एफआईआर दर्ज की थी, उन्हीं के द्वारा एक संदिग्ध सूची बनाई गई, किसानों की जांच की गई और वही जांच आज 4 महीने से चल रही है और किसान परेशान। तो ये उस जांच की वजह से किसानों को पैसा रुका हुआ है? बिल्कुल जांच की वजह से। किस तरह की जांच चल रही है, क्या गड़बड़ी है? किसानों की जांच हो गई। किसानों की जांच, क्या सवाल साहब? आपने कहा जांच चल रही है इसलिए पेंडिंग रुका है। जांच हुए पिछले 4 महीने हो गए। खरीदी खत्म होने के उपरांत जब वहां की समिति के प्रभारी, वेयर हाउस मालिक और सब लोगों पर जब तत्कालीन कलेक्टर साहब ने एफआईआर दर्ज करी और जिन अधिकारियों को तय किया कि ये उस वेयर हाउस की जांच करेंगे, उन्हीं अधिकारियों ने वेयर हाउस मालिक और समिति प्रभारियों के साथ मिलकर एक कथाकथित संदिग्ध किसानों की सूची तैयार करी, जबकि उन किसानों के पास सारी पर्ची, सारे रजिस्ट्रेशन और सारी चीजें मौजूद।
कोई किसान कहीं कोई फर्जी नहीं। आपने उनकी जांच करी, उनके घर गए, पंचनामा करा, ये सब आप कर चुके हैं। लेकिन आज जब आपसे किसान जवाब मांगता है तो आप कहते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, हम जब उनसे कुर्की कर लेंगे, उनसे वसूली कर लेंगे, तब आपका भुगतान करें। तो हमारा तो निवेदन ये है कि आप हमारा माल वापस कर दें। अगर भुगतान नहीं कर सकते या तो भुगतान कर दें या माल वापस कर दें। आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? हमारा बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि माननीय कलेक्टर साहब किसानों की स्थिति को समझें और 1 हफ्ते के अंदर किसानों के भुगतान करें। और भुगतान नहीं कर सकते तो हम दिन तय करेंगे। उस दिन हम उस वेयर हाउस में जाएंगे जहां हमारे किसान अपना माल लेके मजीठा वेयर हाउस गए थे, और हम अपना माल वहां से वापस लेंगे। हम चाहेंगे कि शासन प्रशासन उसमें हमारा सहयोग करे। 2 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ के आसपास। मेरा अभय प्रताप सिंह, किसान।